जय श्री नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसानम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शेडाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी चर्चा 6 अनायतन की चल रही है। कल ये चर्चा की थी कि आयतन और अनायतन का स्वरूप जानने से पहले, उसका निर्णय करने से पहले हमें आत्मा होना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अब सवाल तो ये उठता है ना कि ये बताने वाले भी जो निमित्त होंगे वो आयतन ही होंगे, लेकिन अगर हम ऐसा विचार करते हैं, एक ऐसा विचार करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है क्या नहीं। और मैंने ये बात पहले भी की कि कैसे नक्की करें कि कौन आयतन है और कौन अनायतन। लेकिन जैसे विज्ञान कारण कार्य व्यवस्था पर आधारित होता है, ऐसे ही यहाँ भी जो विज्ञान कारण कार्य व्यवस्था को बताए कि दुख का कारण आश्रवादी भाव है, दुख का कारण ये मिथ्यात्व रागादि भाव है और इनका भाव सुख का कारण है, ये कारण कार्य व्यवस्था को बताए। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुणधर्म निश्चित है। उसका अपना धर्म है, अपना स्वभाव है। और जो आयतन की परिभाषा दी गई है वह भी यहीं से दी गई है, जो धर्म के स्थान। यद्यपि स्थान धर्म के हैं, ये कथन उपचार का, क्योंकि धर्मी तो ये आत्मा स्वयं है और धर्म इसी के आश्रय से रहते हैं। तो वह अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है वह तो स्वयं आत्मा है, लेकिन अपने उन अनंत धर्मात्मक स्वभाव को जानना भी इस आत्मा का एक धर्म है। और उस धर्म की प्राप्ति में जो योग्य स्थानक है, जो योग्य निमित्त है, वे स्वयं, वे जो स्वयं धर्म रूप परिणत हो चुके हैं, ऐसे परमात्मा यानी आत्मा की ही परम दशा,
परमात्मा, और जो परमात्मा होने वाले हैं उस प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, उस मार्ग में है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु और उस प्रक्रिया को, उस मोक्ष मार्ग को, उस मुक्ति के मार्ग को, उस प्रक्रिया को जो दर्शाने वाला धर्म है, शास्त्र है, वह शास्त्र। ऐसे ये तीन बिंदु बन गए, देव, शास्त्र और गुरु, जो कि इस जीव के धर्म रूप परिणत होने के लिए योग्य स्थान कहलाते। ये योग्य स्थान किसी के सर्टिफिकेट से नहीं मिलते। ये भी एक विज्ञान है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो धन खर्च करके भी मिल जाता है। रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी की टीका करते हुए, दूसरे श्लोक की टीका करते हुए पंडित सदाशिवदास जी ने क्या लिखा? देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम, कि ऐसा धर्म मोल ना ही आवे है, जो धन खर्च ही बाजार से ले आए। ऐसा धर्म मंदिर में ना ही मिले, जो पूजा विधान आदि कर, उपकरण दान आदि दे ले आवे। समझ आया? दान सम्मान आदि से ना ही मिले। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। बस यह आत्मा जो इस काल वीतराज्ञाता दृष्टा रूप होय प्रवर्ते, उस काल साक्षात धर्म की मूर्ति है। ख्याल में आ गया क्या? उसमें निमित्त कौन बने? कि जो स्वयं धर्म रूप परिणत हुए थे ऐसे परमात्मा, जो धर्म रूप परिणमित हो रहे हैं ऐसे निर्ग्रंथ गुरु, और उसका निरूपण करने वाले शास्त्र। आगे बात ख्याल में? बस इस कसौटी पर ही आयतन को परिभाषित किया जाएगा। अब थोड़ा धर्म की चर्चा करते हैं। इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, प्रत्येक वस्तु अनंत धर्म स्वरूप है। ख्याल में आया कि नहीं? क्या बोला? चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, प्रत्येक वस्तु अनंत धर्म स्वरूप है। अनंत धर्मात्मक है वस्तु, और स्यादवाद के द्वारा उसकी यथार्थ सिद्धि भी होती है। क्या कहा? लेकिन यहां जड़ वस्तु की चर्चा नहीं, यहाँ चेतन पदार्थ की चर्चा है। क्योंकि मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। मुझे मेरा प्रयोजन साधना है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला? मुझे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के नाम पर भी पढ़ाया जाता है शरीर विज्ञान।
पूरे जीव विज्ञान में इस शरीर की मेडिकल साइंस है, आत्मा नहीं है उसमें, और नाम रख दिया जीव विज्ञान। समझ आया क्या नहीं? वास्तव में तो जीव विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। तो क्या कह रहे थे कि मुझे ये बाहर का जो विज्ञान है, ये जो जड़ विज्ञान है अपनी जगह, ये भी अनंत धर्मात्मक है। इस जड़ विज्ञान की जितनी रिसर्च और खोज हो चुकी है, हो रही है, वो बहुत कम, लेकिन इस जड़ का भी विज्ञान अनंत है। कुछ बात पकड़ में आया कि नहीं है? और ये सामने आ रही है बातें। 100-200 साल पहले जितनी खोजें हुई थी, उसके बाद तो न मालूम कितनी खोजें हो चुकी है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ये नए नए वायरस आ रहे हैं, इनकी रिसर्च आ रही कि नहीं आ रही? इनका निमित्त नैमित्तिकपना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत है अभी बाकी। चाहे वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रॉकेट की हो, मिसाइलों की हो, दुनिया की कोई भी चीज है, ये सारा जड़ विज्ञान असीम है। लेकिन उस जड़ विज्ञान को जानने से मेरा कल्याण नहीं होता। मेरा कल्याण तो उस वीतराग विज्ञान को जानने से होता है। क्या बोला? कि उसे जानने से क्यों होता है मेरा कल्याण? बात को पकड़ना जरा। उसे जानने से मेरा कल्याण इसलिए होता है क्योंकि मेरा कल्याण माने मेरे दुखों का अभाव। क्या कहा? ये जितनी भी खोजें हैं, जितना भी विकास हो रहा है, इस विकास ने सुविधाएं तो दी हैं दुनिया को, लेकिन सुख नहीं दे पाया, शांति नहीं दे पाया, आनंद में जीवन नहीं दे पाया, सहज और निराकुलता नहीं दे पाया। सुविधाएं दे दी, आप बैठे बैठे रिमोट चला सकते हैं, उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन उठ करके काम करना, उठ करके स्विच ऑन करना, ये दुख नहीं था। समझ आया कि नहीं आया? ये उठ करके जाना, पैदल 10 किलोमीटर की यात्रा रोज करके एक गांव से दूसरे गांव जाना, ये नहीं है दुख। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आज वो 2 घंटे की 10 किलोमीटर की यात्रा जो पैदल होती थी, उसको 10 मिनट में पूरी कर लेना, इसका नाम नहीं है सुख। क्या कहा धनपाल जी? बोलो। आगे समझ में कि नहीं आगे? अरे ये यात्रा भी पैदल चलने की इस आदमी को दुख का कारण लगी, कषाय के कारण, इच्छाओं के कारण। जब इसकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई, सैलू सुन रहे हो, कि ये 10 किलोमीटर एक दिन में नहीं, ये तो हजारों किलोमीटर एक दिन में नापना चाहता है। तो इसके दुख का कारण वो 10 किलोमीटर नहीं था, इसके दुख का कारण वो इच्छा थी। कुछ समझ में आ गया कि नहीं? इस विज्ञान ने 10 किलोमीटर की दूरी वो 1000 किलोमीटर की दूरी के बराबर कर दी समय से। लेकिन
इच्छाओं का अभाव ये विज्ञान नहीं कर पाया। कुछ बात पकड़ में आए कि नहीं आए? इच्छाओं की पूर्ति तो इसने कर दी, साधन दे दिए, लेकिन ये उस निज स्वभाव साधन को नहीं बता पाया कि जिस निज स्वभाव साधन के द्वारा इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो और ये आत्मा अपने में तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, इतना सहज निराकुल संतुष्ट और तृप्त हो जाए, इस आत्मा को कोई विकल्प ही शेष ना रहे, इच्छाएं ना रहे। अरे 1000 किलोमीटर तो बहुत दूर, 10 किलोमीटर भी जाने की इच्छा उत्पन्न ही ना। क्या क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हा? वो विज्ञान, वो तत्व ज्ञान, उसकी बात चल रही है। ये वो है आयतन। क्योंकि इस आत्मा का भला, इस आत्मा का लाभ जिसके द्वारा होए, भला से मतलब सुविधाएं देने वाली बात नहीं, लाभ से मतलब संयोग इकट्ठे करने की बात नहीं, चांद की दूरी नापने की बात नहीं है यहाँ, इस दुनिया को जीतने की बात नहीं है यहाँ, इस दुनिया को जीत के महाशक्तिवान बनने की बात नहीं है यहाँ। यहाँ है उन इच्छाओं को जीत करके अपने आत्म शक्ति के विकास करने की बात है। क्या बोला? बात पकड़ में आए कि नहीं आए? और जिसके भीतर अपनी आत्म शक्तियों का विकास हो जाता है, जो इच्छाओं को जीत लेता है, वो दुनिया को जीतने की आकुलता अपने माथे पे रखता ही नहीं। क्यों रखे वो? बोलो, क्यों रखे? यशोधर मुनिराज ये कहते हैं, यशोधर मुनिराज ये कहते हैं कि जैन जी कि ये श्रेणिक अपनी कषाय पूरी कर रहा है, ये गले में सांप डाल रहा है, ये शिकारी कुत्ते छोड़ रहा है, तो करने दो ना इसे अपना काम। क्या बोले? मुझे मेरा काम करना है, और चेलना को विकल्प आ रहा है उपसर्ग दूर करने का, तो चेलना अपना काम करे, मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो काम कौन सा है ये सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति उपसर्ग करने वाले को हटाता है, किसके लिए? और एक व्यक्ति उपसर्ग दूर करने वाले को जुटाता है, किसके लिए? क्या मुद्दे पे जाओ ना, उसकी रूट में जाके देखो ना कि आप अपने अनुकूल साधनों को जुटाते हो किसके लिए, प्रतिकूल साधनों को हटाते हो किसके लिए? किसके लिए? तो यशोधर मुनिराज ये कहते हैं कि जब मैंने ये विज्ञान जान लिया कि जिसके लिए ये सारी दुनिया इन अनुकूल संयोगों को जुटाने में अपनी एनर्जी बर्बाद करती है, इन प्रतिकूल संयोगों को हटाने में अपनी एनर्जी बर्बाद करती है, लेकिन अपनी एनर्जी बर्बाद करने पर भी ये उस चीज को अचीव नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसका मार्ग ही मिथ्या है। और मैं अपने उस टारगेट को, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लेता हूं बिना अनुकूलताओं को जुटाए और बिना प्रतिकूलताओं को हटाए। क्या समझ में आ गई?
कल बोला था ना, ऊपर से बरसने वाले मेघों को रोकना ये कोई उपाय नहीं है। आप रोक नहीं सकते, वो तो बरसेंगे। अगर आप घर में हैं तो कोई टेंशन नहीं, बाहर बारिश बरस रही है तो बरसे। और अगर आप घर से बाहर हैं तो आपने छाता लगा लिया। ऐसे ही ये परिणति अपने चैतन्य में है तो कर्म के बादल बरसे, कोई दिक्कत नहीं है धनपाल जी। और यदि घर से बाहर हैं तो इन आयतनों की शरण में आ जाना। क्या कहा? पंच परमेश्वरी की शरण में रहना, जिनवानी की शरण में रहना, तो फिर इन कर्म के उदयों से कोई दिक्कत नहीं। एक समझदार ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी जीव यही करता है। उसने ये देखा है कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया। बाप दादाओं से मतलब हमारे गुरुओं ने क्या किया, हमारे परमात्माओं ने क्या किया। कि यही किया कि या तो वे अपने घर में रहे उपद्रव के काल में, बारिश के काल में, तूफान के काल में, और कभी घर से बाहर हुए तो उन्होंने उस मजबूत वृक्ष की छाया का अवलंबन लिया, उस मजबूत किसी भवन की छाया का अवलंबन लिया है, जो जिसकी फाउंडेशन मजबूत है। आप धूप से घबरा करके छाया में तो खड़े हो, लेकिन किसकी छाया में? कि वो ऐसा भवन न मालूम वो कितने सेकंड में ही गिरने वाला। ख्याल में आया क्या? नहीं समझे कुछ? सौरभ, ये पंक्ति पढ़ी थी मैंने, धूप से घबरा करके खड़ा तो हुआ है, लेकिन सोच ले कि ये किसी गिरती हुई दीवार का साया तो नहीं। ये आत्मा इन अनित्य संयोगों की शरण में जाता है। ये गिरती हुई दीवारें हैं। समझ में आया कि नहीं? आकुलता से बचने के लिए इन संयोगों को गले लगाता है, लेकिन ये तो ऐसे गिरती हैं कि इसे और दबा देती। बोलो, है कि नहीं दुनिया का क्रम ये? हम सोच के जाते हैं कि अभी अकेले जीवन कैसे जिएंगे, अब दुकेले हो जाओ। अब दुकेले होते ही पता चलता है कि ये तो और सिर के ऊपर बोझा आके गिर गया। समझ गए कि नहीं समझ में? मैंने इस प्रकार से पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो यहां ये निर्णय करना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं और अनंत धर्म वाला आत्मा हूं, तो मेरे वे धर्म कौन से? करो ने। तो मुख्य धर्म है मेरा ज्ञान स्वभाव। क्या बोला मैंने? मुख्य धर्म क्या है मेरा? ज्ञान स्वभाव। तो यहां पर ऐसा बोलते हैं कि इस आत्मा के कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पर के निमित्त से होते हैं। समझ में आया क्या? नहीं? पर माने उद्गल के, उद्गल माने कर्म के। क्या कहा? इस आत्मा के कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के निमित्त से होते हैं। अब इसमें कहते हैं कि जो कर्म के निमित्त से होते हैं, पुद्गल के निमित्त से होते हैं, उनसे इस आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है। ये विज्ञान बता रहे हैं बिल्कुल
क्या कहा? ये जो अभी 2-4 दिन पहले आओ बने जैन से जिनमें भी चिद्रूप ये चर्चा आई थी ना कि मैग्नेट है और वो स्टील है, वो स्टील और मैग्नेट का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो खींचता है उसकी तरफ। काहे के कारण खींचता है कि उस स्टील में कुछ ऐसे तत्व हैं उनके कारण खींचता है, लेकिन जब उसमें से उन तत्वों को अलग कर दिया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील हो जाती है, फिर मैग्नेट की तरफ उसका खिंचाव मिट जाता है, प्योर हो गई वो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे ये आत्मा, इस आत्मा के साथ में उद्गल के निमित्त से कुछ ऐसे धर्म होते हैं। धर्म होते हैं का क्या मतलब? वैभाविक धर्म होते हैं, वे स्वाभाविक धर्म, कुछ स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाले धर्म, कुछ पुद्गल के संयोग से होने वाले धर्म। बात समझते चलना। अभी आपने शास्त्र से पढ़ा है, प्रवचन में सुना है, उनको याद कर लिया है और वो यहाँ सेट हो गए हैं, और जब वो चलती है बात तो वो रिप्ले हो जाता है, लेकिन उसका जो मर्म है, उसका जो भाव है, वो आशय जो है, वो अपने ज्ञान का गे बनना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, फिर से बोल रहा हूं कि आत्मा के कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। अब मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे हल्दी है, हल्दी के कुछ धर्म तो स्वाभाविक है। क्या स्वाभाविक है हल्दी के धर्म? जो उसमें पीला रंग होता है, उसके अंदर एंटीबायोटिकनेस होती है, जो भी माने जाते हैं ना, आप समझ लीजिए। लेकिन उसके कुछ कैसे हैं कि चूने का संयोग पा करके वो जो रंग बदला, जो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, वो किसके निमित्त से हुई है, किसके संयोग से हुई है? चूने के। अब चूने को ले लो, चूने के कुछ धर्म स्वाभाविक हैं और कुछ हल्दी के संयोग से होते हैं। ओके, समझ में आ गया कि नहीं है? ऐसे इस आत्मा के कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं, कुछ का मतलब जितने हैं वो अनंत हैं, कुछ का मतलब 2-4 नहीं समझना। क्या बोले? जितने हैं वो स्वाभाविक हैं। जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान, वहां उनके स्वाभाविक धर्मों का परिणमन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां पुद्गल का संयोग नहीं रहा, और अनादिकाल से इस आत्मा के साथ किसका संयोग है संसार दशा में? पुद्गल का। नित्य निगोद में से ये जीव निकला, अनादिकाल से कहाँ है ये जीव? नित्य निगोद में। तो वहां उस जीव के साथ पुद्गल का संयोग है, और वहां से निकला, फिर यह स्थावर पर्याय में घूमता हुआ, त्रस पर्याय में घूमता हुआ, वापस फिर इतर निगोद में पहुंचा, या अभी मनुष्य पर्याय में जहां आप और हम सब बैठे हैं यहां बैठा है। तो ये सब सांसारिक प्रवृत्ति है। यहां भी अभी आत्मा के साथ पुद्गल का संयोग है। आप बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे? हाँ, इन सब चर्चाओं में वापस फिर आपको सम्यक दर्शन का विषय मिल रहा है, पूरा का पूरा चिद्रूप। ये पूरा तत्व ज्ञान मिल रहा है, वस्तु स्वरूप आ रहा है, पूरा भेद विज्ञान के लिए निमित्त है ये सारा का सारा। अब ये आपकी योग्यता है कि उसे पकड़ करके उसको हाउ टू यूज, उससे प्रयोजन साधो। तो क्या कह रहा था मैं
कि अभी वर्तमान में मुझ आत्मा के कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, ये कैसे हैं? स्वाभाविक हैं। और कुछ पुद्गल के संयोग से हुए हैं, जैसे नर नारकादि दशाएं, राग द्वेषादि भाव। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? पहले क्या कर? तो यहां क्या कहते हैं कि जो कर्म के संयोग से होते हैं उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है, और उस सांसारिक प्रवृत्ति में तत्संबंधी, तत्संबंधी का मतलब सांसारिक प्रवृत्ति संबंधी जितने भी सुख दुख आदि को होते हैं, ये सुख दुख आदि भी पुद्गल कर्म के संयोग से होते हैं, उन्हें यह आत्मा भोगता है। भोगता है का क्या मतलब है? अनुभव करता है। बात समझ गए कि नहीं? क्या कहेंगे? उस समय भी यह आत्मा भोगता है का मतलब अनुभवता है। तो वहां भी है इस आत्मा की प्रकृति अनुभूति स्वरूप, जड़ नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि चैतन्य रूप रहना, अनुभूति स्वरूप रहना, यह आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? ध्यान देना, 17वीं 18वीं गाथा में क्या चर्चा आई थी? यह जो अनुभूति है सो मैं हूं। क्या बात आई थी? यह जो अनुभूति है सो मैं हूं। क्या बोला? माने ये जो सुख दुख अनुभव में आ रहे हैं वो सुख दुख नहीं। क्या बोला? यह जो अनुभूति है सो मैं। अब इसमें क्या कहा? अब इसमें दो चीजें, कि यह जो सुख दुख है सो मैं हूं। बात को सुनना। तो इसने किसको अनुभव किया? सुख दुख को। बात को पकड़ना। और यह जो अनुभूति है सो मैं हूं, तो किसको अनुभव किया? अनुभूति स्वभाव को। कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं है? कि यह जो अनुभूति है, सबको गौण कर दिया और केवल अपने चैतन्य तत्व को पकड़ा, अनुभूति तत्व को पकड़ा, अपने स्वसंवेदन ज्ञान भाव को पकड़ा। ये मैं हूं। तो यह मैं हूं, ये खाली ऊपर की बात नहीं, उसको दृष्टि का विषय बना करके उसमें ज्ञान रमा, उसमें लीनता हुई, उसकी उतने काल मगनता हुई, तब उसे वो अनुभूति हुई कि ये मैं हूं। क्या तो समझ में आया कि नहीं? कि जो ये अनुभूति है सो मैं हूं। हाँ, अरे उद्गल के संयोग के काल में ही क्या कहा? क्या बोला? अभी दो बातें आई थी। आत्मा के कुछ धर्म तो स्वाभाविक है और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। अभी वर्तमान में मेरे कुछ धर्म स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से। तो भी पुद्गल के संयोग के काल में ही मुझे अपने स्वभाव को पकड़ना है। कुछ बात पकड़े कि नहीं पकड़े? नहीं साहब, पहले पुद्गल को हटाओ और जब स्वभाव रह जाएगा तब हम उसकी श्रद्धा करेंगे, तब हम उसे जानेंगे, तब हम उसमें लीन होंगे। तो ये तो ऐसा हो गया, ना नोमन तेल होगा ना राधा ना चाहिए।
ख्याल में आ गया क्या नहीं? है? कि बोले तुम 100 रुपए दोगे, ठीक, तब हम नाचेंगे। और वो कहता है जब तुम नाचोगे तब 100 रुपए देंगे। तो वो कहता है मैं तो देने को तैयार हूं, तुम नहीं नाच रहे हो। और ये क्या कहता है, मैं तो नाचने को तैयार हूं, तुम नहीं दे रहे हो। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? और दोनों ही तैयार हैं और कोई तैयार नहीं है। ये क्या मतलब है? तो इसलिए लोग में कहते हैं नानो मन तेल होगा ना राजा ना चाहिए। तो ये कैसे होगा कि पहले पुद्गल को अलग करो, जब अकेला आत्मा रह जाएगा तब हम उसका ज्ञान श्रद्धान अनुभव करेंगे। तो समझ में आया कि नहीं? साहब इस भूमिका में तो उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। अरे समझो भाई बात क्या क्या है। एक है शुद्ध दशा और एक है शुद्ध स्वभाव। क्या क्या, तो शुद्ध स्वभाव का अशुद्ध दशा के काल में, अशुद्ध दशा के काल में उस शुद्ध स्वभाव का जब निर्णय करेगा, ज्ञान करेगा, पहचान करेगा, श्रद्धान करेगा, उसमें आत्मीयता आएगी, अशुद्धता में से आत्मीयता जाएगी, उसको शुद्धता और अशुद्धता का भेद विज्ञान हो जाएगा, अर्थात धर्म और अधर्म की पहचान हो जाएगी। तब तो धर्म को सेएगा और अधर्म का नाश करेगा। कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं? अशुद्धता मिटेगी, शुद्धता रह जाएगी। हाँ, क्यों? और क्या उपाय? और कुछ उपाय नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुनना। फिर मैं वापस उसी मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। जितने भी जगत में लोग धर्म के नाम पर इस जीव की मुक्ति की बात करते हैं, क्या बोला? जितने भी जगत में विचारधाराएं, व्यक्ति, सभाएं, संस्थाएं, कोई भी पंथ संप्रदाय इस जीव की आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं, तो ये बात विचार करो, मुक्ति माने किससे? क्या बोला? कुछ तो ज्ञान से मुक्ति को, ज्ञान का नष्ट हो जाना, ज्ञान का मिट जाना, उसे मुक्ति कहते हैं। बोले जब तक ये ज्ञान रहेगा तब तक ये आत्मा दुख ही पाता रहेगा, क्योंकि दुख का कारण जानना है, ना तो जानेगा ना दुखी होगा। समझ में आ रहा है क्या? माने तमाम ऐसी चीजें कि जो संभव ही नहीं है, इस आत्मा के विज्ञान से बाहर की चीजें हैं, उन सब परिकल्पनाओं को आत्मा और धर्म के नाम पर उत्पन्न कर देने से यह धर्म की सीमा में, धर्म की परिधि में नहीं आ सकती है। यहां तो बिल्कुल सीधा और सच्चा विज्ञान। क्या है सीधा सच्चा विज्ञान? कि जैसे जगत में एक एक कण कण, एक एक वस्तु, एक एक सत्ता, एक एक द्रव, एक एक पदार्थ, एक एक अणु, परमाणु अपने आप में स्वतंत्र स्वाधीन है, ऐसे ही प्रत्येक चेतन आत्मा भी अपने आप में स्वतंत्र और स्वाधीन परिपूर्ण एक पदार्थ। आपकी आत्मा
एक स्वतंत्र पदार्थ है, मैं एक स्वतंत्र पदार्थ। तो मुक्ति किससे? मुक्ति का मतलब है कि पुद्गल से मुक्ति। क्या बोला कि क्यों? क्योंकि जो मेरे स्वाभाविक धर्म है वो तो मेरे साथ अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। क्या बोला? रहे तो ये पुद्गल भी अनंत काल तक सकता है। क्या कहा? अभव्य का रहता ही है पुद्गल, साथ रहने वाला है उसका तो अनंत काल। अभव्य जीव के साथ पुद्गल अनंत काल ही रहने वाला है, लेकिन उसकी सांसारिक प्रवृत्ति तो होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? माने जन्म मरण होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? और उसको पुद्गल कृत सुख दुख का अनुभव होता रहेगा। तो मुक्ति कहाँ है उसे? हम तो ये समझते हैं कि, ध्यान से सुनना जरा बात, एक और मार्मिक बात, समय हो गया है। क्या बोला? एक और मार्मिक बात। क्या मार्मिक बात? कि ये जितने भी संसारी प्राणी हैं ये पुद्गल के संयोग से होने वाले सुख को मानते हैं सुख, और पुद्गल के संयोग से होने वाले दुख को मानते हैं दुख। तो पुद्गल के संयोग से होने वाले दुख का अभाव और पुद्गल के संयोग से होने वाले सुख की प्राप्ति को मानते हैं दुख से मुक्ति। कुछ बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन आत्मा का विज्ञान क्या कहता है कि पुद्गल के संयोग का अभाव होना आत्मा की मुक्ति है। क्या बोला? क्या बोला? पुद्गल का जो इस आत्मा के साथ संयोग है ना, एक क्षेत्रावगारू, उससे मुक्ति का होना, उस संयोग का अभाव हो जाना, उसका नाम मुक्ति है। ये द्रव्य मोक्ष में क्या होता है? कि कर्म का अभाव हो जाता है। वहां ना ज्ञाना वर्णादि द्रव कर्म है, ना रागादि भाव कर्म है, ना शरीर नो कर्म है। एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा। समझ में आ गया क्या? नहीं है? लेकिन ध्यान से सुनना, जैसे ही आत्मा और पुद्गल का भेद ज्ञान में आया, क्या बोला? यहां जैसे ही आत्मा माने स्व, पुद्गल माने पर, ज्ञान स्वरूप आत्मा ये मैं, और ये कर्म स्वरूप पुद्गल कर्म, ये भिन्न। उसका जो स्वाद है, जैसे चूरन में मिठास और नमक दोनों हैं, लेकिन जो मिठास अंश है वो मिश्री का है और जो खारा अंश है वो नमक का है। ऐसे यहाँ ज्ञान जिसका जान लेता है कि यह जो अनुभूति स्वरूप है ये मैं, क्या बोला? और ये जितना सुख दुख का अनुभव है, क्या कहा? अनुभव अनुभूति स्वरूप मैं, लेकिन ये सुख दुख पुद्गल, और इन्हें पुद्गल के खाते में डाल करके ये जो मैं उनके विकल्प से निवृत्त हुआ हूं, ये निवृत्ति का जो सुख है ये मेरे स्वभाव जनित सुख है, ये मेरी उस श्रद्धा जनित सुख है, ये मेरे सम्यक ज्ञान का सुख है, ये मेरे भेद विज्ञान का सुख है। कोई बात पकड़ में आई कि नहीं? और जितने अंश में इसने अपनी उस सत्ता और स्वभाव के आश्रय से, उसकी श्रद्धा ज्ञान के बल के आश्रय से, प्रतीति के आश्रय के बल से इसने अपने स्वरूप में उसे स्थिरता कहो, लीनता कहो, मगनता कहो, विशुद्धि कहो, उसे बढ़ा बढ़ा करके अपने स्व शक्ति को स्पर्श करके, ये भाषा में कहो, किसी भी भाषा में कहो, उसने अपने उस ज्ञान वैराग्य शक्ति को जो बढ़ाया है, उस ज्ञान वैराग्य शक्ति को बढ़ने से
जितने जितने अंश में अब पुद्गल का संयोग मिटने लगा और यहाँ निर्मलता बनने लग गई, समझ में आ गया ये निर्मलता का जो सुख है ये स्वभाव जनित सुख है। अब इस सुख की जाति को और उस सुख की जाति को भिन्न पने जानने का काम यह तो किसी दिव्य ज्ञान का है, ये तो सम्यक ज्ञान का कार्य है, या इंद्रिय जनित ज्ञान का कार्य नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान का काम नहीं है। क्योंकि वह तो अभी जो इंद्रिय ज्ञान वर्त रहा है वह तो पुद्गल के संयोग से होने वाले जो सुख और दुख रूप अवस्था है वो उसमें भेद कर सकता है, लेकिन इस अवस्था में और स्वाभाविक अवस्था में वो भेद करने का काम यह तो कोई सम्यक ज्ञान का काम है, वो तो कोई अनुभव ज्ञान का काम है, वो तो कोई अतीन्द्रिय ज्ञान का काम है, वो तो कोई आत्मज्ञान का काम। धनपाल जी पकड़ में आई कि नहीं? इस विज्ञान को समझे बिना वास्तव में आयतन और अनायतन के ह्राद को पकड़ पाना असंभव है। बाहर से तो पकड़ लेगा और आरंभिक भूमिका में बाहर से पकड़ाया भी जाता है, लेकिन आरंभिक भूमिका में बाहर से जो पकड़ा दिया जाता है वो आरंभिक भूमिका में बाह्य लक्षणों से जो पकड़ाया जाता है, ये जीव उन बाह्य लक्षणों से आरंभिक भूमिका में उन आयतनों को पकड़ करके भी क्या बोला निजायतन को प्राप्त नहीं कर पाता, निजायतन को प्राप्त नहीं करता। इसका कारण कि वो केवल उस आयतन और अनायतन के भेद जानने को ही सम्यक दर्शन मान लेता है। तो फिर समझ में आया भैया बात क्या है, और वो संतुष्ट हो जाता है। तो मेरा सम्यक दर्शन तो बहुत गजब का हो गया, मैं तो उधर लखाता भी नहीं, और तेरे भीतर जो अनायतन बैठे हैं तुझे उनके साथ भेद ज्ञान ही नहीं। तो अपने स्वाभाविक धर्म और पुद्गल के संयोग से होने वाले धर्म, उनके बीच की जो एक बारीक लाइन है, रेखा है, तुझे दिखती नहीं। इसलिए यहां ये बात कि जो आत्मा का धर्म है उसे जानना नितांत आवश्यक है, और विशेष चर्चा करें। सजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में